Okay, let's look at these two problems now. Alternating current in circuit is given by I is equal to I0 sine of omega d के बदले में नोट करें 2 pi n है, okay? 2 pi n ओमेगा d होता है 2 pi f, that means frequency जो है वो n के बराबर है, angle of frequency 2 pi n के बराबर है. So I is equal to I0 sine of 2 pi n d, then time taken by the current to rise from 0 to RMS value. इससे पहले वाले सेशन में था 0 to maximum value, यहाँ पर 0 to RMS value is equal to, फिर जाके ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके, ये बात नोट कर लें कि यहां पर ओमेगा डी जो है is 2 pi n, वो होता है 2 pi f. सो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यहां पर n से रिप्रेजेंट किया गया है, यूजुअली हम f से करते हैं, इसमें n से किया हुआ है. ओके, नाउ आरएमएस वैल्यू तक कितना टाइम लग जाएगा, आरएमएस वैल्यू तक कितना टाइम लग जाएगा. हमारे पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 2 pi n t. तो हम क्या कर लेंगे, I के बदले में IRMS लेंगे, तो IRMS किसी न किसी खास टाइम पे होगा, तो फिर वो टाइम निकालेंगे हम. सो और IRMS इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा, नहीं ओमेगा के बदले में है 2 pi n t. ओके, टू, या हम जनरल पहले निकालते हैं, विल फाइंड आउट जनरल थिंग. ओके, जनरल हम निकालते हैं, फिर जाके यहां के वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. हम जनरल में हमें पता है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा dt. ओके, जनरल निकालते हैं, फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. एट I इक्वल टू IRMS, तो ये बन जाएगा IRMS is equal to I0 sine of omega dt. अब IRMS जो है वो हमें पता है होता है I0 divided by root 2. I0 divided by root 2 is equal to I0 sine of omega dt. I0 cancels out, so this implies sine of omega dt is equal to 1 divided by root 2. Okay, 1 divided by root 2. अब साइन ऑफ थीटा कब 1 by root 2 होता है, 45 डिग्री पे. 45 डिग्री मतलब पाई डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इंप्लाइज ओमेगा dt, ये जो एंगल है, दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4. ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4. दिस इंप्लाइज, अब ओमेगा d के बदले में वी कैन राइट 2 पाई डिवाइडेड बाय t टाइम पीरियड इनटू t इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4, पाई डिवाइडेड बाय 4. So pi and pi will cancel out. So t is equal to capital T ऊपर डिवाइड बाय 2 नीचे, तो 8. तो RMS वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, दैट इज 1/8 ऑफ द टाइम पीरियड. ओके, 1/8 ऑफ द टाइम पीरियड. ये तो जनरल आ गया, 1/8 ऑफ द टाइम पीरियड. अब यहां से जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ओके, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. रिमेंबर, हमें पता है फ्रीक्वेंसी n के बराबर है, ओमेगा d जो है वो 2 pi n के बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी n के बराबर है. इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो 1/n के बराबर है, तो वो वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लें. सो t इज इक्वल टू टाइम पीरियड के बदले में 1/n, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8n. सो t इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 8n. इतने टाइम में करंट जो है दैट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू. So option 4, 1 divided by 8n. Option 4. Okay. Chale, let's shift to this one now. Using an AC voltmeter, the potential difference in an electrical line in a house is read to be 234 volts. अब वोल्टमीटर क्या मेजर कर लेगा, वो इंस्टेंटेनियस करंट मेजर कर लेगा, वो पीक वैल्यू मेजर कर लेगा, कि आरएमएस वैल्यू मेजर कर लेगा, कि एवरेज वैल्यू मेजर कर लेगा. 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 0. ज्यादा तेज गया. वोल्टमीटर विल मेजर आरएमएस वैल्यू. सो ये आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है यहां पर. इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज नोन टू बी 50 हर्ट्ज, सो फ्रीक्वेंसी दी हुई है. The equation for line voltage is, इक्वेशन हमें लिखनी है, V is equal to, हमें पता है जनरल इक्वेशन होती है V is equal to V0 sin of omega dt. तो ये हमें बताना है कि किसके बराबर है, ये इक्वेशन क्या है. सो V0 का वैल्यू हमें बताना है और ओमेगा d का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है.
Now V0 VRMS दिया हुआ है, तो we can find out V0. VRMS is equal to V0 divided by root 2. This implies V0 is equal to root 2 into VRMS. This is root 2 into VRMS value is 234. Now this thing is equal to 331. वो मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है. So V0 is equal to 331 volts. तो ये तो V0 आ गया. अब क्या बचा? ओमेगा dt. अब इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओमेगा dt आपको निकालने की जरूरत नहीं है. द रीजन इज, अगर आप ऑप्शंस को एनालाइज कर लेंगे, ऑप्शंस में साइन ऑफ 100 पाई टी, 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 वो तो हर जगह सेम है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है. तो हम सीधे लिख सकते हैं 331 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी, तो वो वाला ये वाला ऑप्शन बन जाएगा 331 साइन ऑफ 100 पाई. लेकिन अगर ये डिफरेंट होता तब क्या कर लेते? डिफरेंट होने की केस में क्या कर लेते? अब फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, हमें पता है ओमेगा डी इज इक्वल टू 2 पाई एफ डी, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी 50 है, सो दिस इज 2 पाई इंटू 100. अब 2 पाई इंटू 100 इज 2 पाई इंटू 50, 2 इंटू 50 इज 100, सो ये बन जाएगा 100 पाई. सो ओमेगा डी 100 पाई के बराबर है. Now therefore V is equal to V0 के बदले में 331 into sine of omega d, sine of omega d के बदले में 100 पाई, omega d के बदले में 100 पाई और फिर जाके टाइम t साथ में. ये इक्वेशन होगी फॉर द वोल्टेज इन दिस लाइन. 331 साइन ऑफ 100 पाई टी, 331 साइन ऑफ 100 पाई टी, ऑप्शन 2 है. सो इस वाले पर्टिकुलर केस में ओमेगा डी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी में सेम है. ओमेगा डी टी हर किसी में सेम है. सिर्फ आपको पीक वैल्यू देखना है. पीक वैल्यू डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट है, लेकिन अगर डिफरेंट ओमेगा डी टी डिफरेंट ऑप्शंस में, तो दिस इज द वे यू विल फाइंड आउट. ओके, सो काफी सिंपल है.